महाजुटान होने जा रहा है गर्दनी बाग में। 24 घंटा का समय है और हम अपने अभिभावक माननीय नीतीश कुमार प्रदेश के मुखिया से आग्रह करते हैं और जितने भी साथी हैं, जितने भी अभिभावक हैं, वो सभी हम छात्रों के हित में आए। सन 74 की जो क्रांति हुई थी जेपी साहब के नेतृत्व में, ये क्रांति छात्रों के नेतृत्व में विशुद्ध छात्र आंदोलन के रूप में जाना जाएगा। राज्य के हम अपने मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि आप हमसे मिलिए, क्या चाहते हैं आप? हर 5 बच्चे में से एक का सिलेक्शन हुआ है, ये कैसे हो सकता है? क्या सारे विद्वान बापू परीक्षा परिसर में ही बैठे हुए थे? फर्क नहीं पड़ती है, वही तो बोले संसद सड़कों आयोगों का नाम नहीं होता है देश। अब प्रशासन को देखना है कि शहीद दिवस के दिन वो क्या निर्णय लेते हैं। हम आपको हाथों में कलापति बांधते हुए नजर आएंगे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी 17वीं लगातार चर्चा में बना हुआ है। आपको मालूम है कि बीपीएससी ने अब तो बीपीएससी 17वीं पीटी का रिजल्ट भी जारी कर दिया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अभ्यर्थी अब भी नाराज है, अभ्यर्थी अब भी संतुष्ट नहीं है और साफ साफ कह दिया है कि 30 तारीख को पटना में एक बार फिर से महाजुटान होगा। बड़ी बात कह दी है। देखिए, इस वक्त लाइव सिटीज की टीम पटना के गर्दनी बाग में मौजूद है और यहाँ पर अभी अभी अभ्यर्थियों ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और इस पीसी में ही अभ्यर्थियों ने बड़ी बात कह दी है और साफ साफ कह दिया है कि 30 तारीख को महाजुटान होगा। देखिए, बड़ी बात यह है कि अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने हाथ भी जोड़ लिया है, साफ साफ कह दिया है कि मुख्यमंत्री जी अब भी समय है, हम लोगों से मुलाकात कर लीजिए और अगर अब भी आप हमसे मुलाकात करते हैं, हमारी बात को सुनते हैं, तो फिर 30 तारीख को महाजुटान नहीं होगा। देखिए, हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने क्या कुछ गुहार लगा रहे हैं ये अभ्यर्थी। सबसे पहले आप इनको सुनिए। इसमें से हम लोग पीटी क्वालिफाई हैं और उस प्रक्रिया में हम लोग विश्वास नहीं करते हैं और बीपीएससी जो रेस्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन का हवाला देके हम लोग को रिजल्ट दिया था, उसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं और उस प्रक्रिया में हम लोग अपना विरोध प्रतिरोध जताते रहते हैं। और 30 तारीख का हम लोग का एक आह्वान है सारे स्टूडेंट को, महाजुटान होने जा रहा है गर्दनी बाग में। बीपीएससी के प्रति किस आधार पे आपने रिजल्ट दिया? उन्होंने बोला कि नॉर्मलाइजेशन हम लागू नहीं करेंगे, फिर बोले कि स्केलिंग भी हम लागू नहीं किए। तो एक एग्जाम का 2 पेपर और दोनों का कट ऑफ सेम, इसका बेस क्या, इसका आधार क्या है, किस आधार पे किए, ये हम जानना चाहते हैं। और जो 30 तारीख का महाजुटान है बच्चों का, उसमें सारे बच्चे शामिल हो रहे हैं, जो पीटी पास हैं, जो फेल हैं, जो नहीं है, सब बच्चा जो स्टूडेंट है वो 30 के महाजुटान में आ रहे हैं। इस प्रक्रिया से असंतोष व्यक्त कर रहा है वो सभी लोगों का कॉल है और सिर्फ बीपीएससी नहीं। देखिए, बगल में टीआरई वाले बैठे हुए हैं, हम लोग मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, घूम रहे हैं। बच्चे में बहुत असंतोष है सारी प्रक्रिया को लेके और खासकर बीपीएससी को लेके, जिस तरह से उन्होंने तानाशाही रवैया अपनाया है और बच्चों को गुमराह किया है, कदम कदम पे गुमराह किया है। चाहे वो नोटिफिकेशन पे लेकर कमेंट जब चेयरमैन का हुआ उस समय से गुमराह किया कि 60% सवाल यूपीएससी लेवल के आएंगे, उसके बाद जिस तरह के स्तरहीन सवाल पूछे गए एग्जाम में, फिर एग्जाम कैंसिल किया गया, बापू परीक्षा परिसर का दोबारा एग्जाम लिया गया। सभी प्रक्रिया बिल्कुल ही ऐसे संदेह के घेरे में है और हम लोग इसका पूरा विरोध कर रहे हैं और 30 तारीख को महाजुटान हो रहा है। सभी लोग, हर जिले से लोग आए, पटना से सभी लोग आए और इस महाजुटान को सफल करें। जो रिजल्ट में विसंगतता हुई है, जैसे 13 तारीख को जो एग्जाम हुआ उसे मात्र 6% रिजल्ट है, जो 4 तारीख को एग्जाम हुआ उसे 20% का आसपास रिजल्ट, 3 गुना ज्यादा रिजल्ट है। उन्होंने बोला कि हम नॉमिनेशन नहीं करेंगे, उन्होंने फिर बोला कि हम जो स्केलिंग भी नहीं करेंगे, तो फिर रिजल्ट का मैकेनिज्म क्या होगा? ये पूरा का पूरा रिजल्ट संदेहास्पद है। साथ साथ अभी 12 क्वेश्चन पे जो आज रीट में सुनवाई भी है, 12 क्वेश्चन अभी भी गलत हैं, जो स्टैंडर्ड एनसीईआरटी स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक के अनुसार। एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो ऑनरेबल चेयरमैन रहे हमारे अब्दुल प्रसाद जी, उन्होंने एक ड्रेस्टिक चेंजेस किया था, क्रांतिकारी परिवर्तन किया था ट्रांसपेरेंसी को लेकर। पहली बार जो है 1/3 नेगेटिव हुआ, कोई विरोध नहीं हुआ। 69 के पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस में एक क्वेश्चन गलत नहीं था, डाउटफुल नहीं था। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, पहली बार ओमार शिप को जो है पब्लिक डोमेन में रखा। पहली बार जो है जो आंसर बुकलेट सीरीज जो मेंस का आंसर था उनको पब्लिक डोमेन में रखा। तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू ने एक बहुत बड़ा जो है साहसिक
जो है प्रयास किया कि जो है ट्रांसपेरेंसी हो जाए। उसके बाद क्या हुआ कि आयोग के प्रति जो है लोगों में श्रद्धा बढ़ी, आस्था बढ़ी, विश्वास बढ़ा। आप देखेंगे लगातार जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो है वो लगातार जो है बढ़ते चले गए। लेकिन क्या किया जो अभी जो वर्तमान चेयरमैन है, ऑनरेबल चेयरमैन, उन्होंने क्या किया, उस पूरे के पूरे जो स्टैंडर्ड जो एक एस्टेब्लिशमेंट हो गया था ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म का, उनको ध्वस्त कर दिया है इन्होंने। बोल दिया और साथ साथ मुझे लगता है कि जो मेंबर्स होते हैं, ऑनरेबल मेंबर्स होते हैं, वो एक जैसे राज्यसभा होता है, अपर हाउस होता है, जो इंटेलेक्चुअल क्लास जो हाउस होता है, पॉलिसी मेकिंग में एग्जामिनेशन का प्रोसेस क्या हो, पैटर्न्स क्या हो, वो काफी सजग और गंभीरता से अपना सुझाव देते हैं। तो मुझे लगता है कि उन चीजों पे भी जो बहुत गंभीरता से विचार नहीं किया गया है। देखिए, आप सभी सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया के जितने भी साथी हैं, सभी को तहे दिल से धन्यवाद छात्रों का आवाज उठाने के लिए। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं एक आह्वान के लिए। सभी चीजों पर भाइयों ने बता दिया है। मैं बस आप लोगों से इतना कहना चाहता हूँ कि 24 घंटा का समय है और हम अपने अभिभावक माननीय नीतीश कुमार प्रदेश के मुखिया से आग्रह करते हैं, जो 30 तारीख को हम लोगों ने महाजुटान का आह्वान किया है, वो रुक भी सकती है अगर आप प्रयास करें तो। हम चाहते हैं कि हमारे 5 शिष्टमंडल जो है, 5 व्यक्तियों के डेलीगेशन से आप मिल ले। आग्रह करते हैं हाथ जोड़ करके कि माननीय मुख्यमंत्री मिल ले, हमें इस आंदोलन की जरूरत नहीं है। हम 40 दिन से धरने पर बैठे हुए भूखे प्यासे मर रहे हैं, हमको किसी की जरूरत नहीं है। आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आप क्यों नहीं मिल रहे हैं? हम सभी छात्रों ने आपको वोट किया है, आपकी सरकार बनाई है, आप हमारे अभिभावक हैं। हम चाहते हैं कि आप हमसे मिले। अगर आप हमसे मिल लेते हैं तो इस आंदोलन की हमें आवश्यकता नहीं है। हम 29 तारीख तक आपके बुलावे का इंतजार करेंगे, 29 तारीख शाम 7 बजे तक। अगर आप नहीं करते हैं तो ये महाआंदोलन जो है एक विग्र रूप लेगा और हम लोग शांतिपूर्वक काला पट्टा हाथ पर बांध करके 30 तारीख को पटना में कूच करेंगे। और जितने भी साथी हैं, जितने भी अभिभावक हैं, वो सभी हम छात्रों के हित में आए और 30 तारीख को इस महाआंदोलन में अगर सत्ताधीश नहीं सुन रहे हैं, आयोग नहीं सुन रहे हैं, तो उनको कड़ा चोट दे करके सुनाए कि छात्र अब रुकने वाला नहीं है। सन 74 की जो क्रांति हुई थी जेपी साहब के नेतृत्व में, ये क्रांति छात्रों के नेतृत्व में विशुद्ध छात्र आंदोलन के रूप में जाना जाएगा। आने वाला इतिहास, ये आने वाले समय में इस इतिहास को आंदोलन में कभी कोई भूल नहीं पाएगा। इतिहास एक रूप लेगा। ये हमारा जो है QR कोड है, जिसके बारे में हमने बताया था, टेलीग्राम ग्रुप पर है। आप सभी साथियों से अनुरोध है कि इससे जुड़े। हम लोग जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। हर पार्टी ऑफिस में गए, जदयू ऑफिस में गए, बीजेपी ऑफिस में गए, हर प्रतिनिधि के पास गए, लेकिन किसी भी प्रतिनिधि ने हमारी बात नहीं सुनी। जबकि लोकतंत्र में यह कहता है कि विद द पीपल ऑफ इंडिया लिखा हुआ है हमारे संविधान में कि अगर एक भी व्यक्ति अगर अनशन पे बैठा हुआ है तो उस व्यक्ति का बात सुना जाए। आज 40 दिन हो गया है, हमें सुनने वाला कोई नहीं है, हमसे मिलने वाला कोई नहीं है। राज्य के हम अपने मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि आप हमसे मिलिए। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं कि जो 51 लोग हैं, सत्याग्रह के लोग हैं, अगर मैं फिर से आपसे कहता हूं कि आप आइए और बच्चों को सुनिए। हम नहीं चाहते री एग्जाम, हमको नहीं चाहिए री एग्जाम, बस आप एक बार मिल लीजिए। हम जिद नहीं कर रहे हैं आपसे री एग्जाम की। अगर आप हमसे एक बार मिल लेते हैं तो हम पूरे सदस्य जो है अपना आंदोलन समाप्त करने के लिए रेडी है। लेकिन अब डिसीजन मुख्यमंत्री जी को लेना है। आप लोग जैसा जानते हैं, एक बात बताना जरूरी है, हम लोग चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले, राज्यपाल से मिले, सभी को हमने अपना ज्ञापन दिया, लेकिन आज तक उस ज्ञापन का कोई भी जवाब हमें नहीं मिला, जो कि मिलना चाहिए। सूचना के अधिकार के तहत, चाहे जिस अधिकार के तहत हम देते हैं, मिलना चाहिए। मैं बस इतना कहता हूं कि 30 तारीख को सभी से आग्रह है कि 30 तारीख को पटना में महाआंदोलन के जुटान में आप लोग आइए और छात्र युवा का साथ दीजिए। अब राम जी कुछ बताएं। हम यही कहते हैं कि आयोग जो है अपनी इंटीग्रिटी खो दी है और संसद सड़कों आयोगों का नाम नहीं होता है। केवल ये संसद, सड़क और आयोग जो है, इससे देश नहीं होती है। देश वो होता है जिसमें संतोष की भावना होती है लोगों में। ये जो असंतोष की भावना पनपी है, इस तारीख को बच्चे जोर शोर से संपर्क कर रहे हैं और सड़क पे उतरेंगे। हम लोग न्याय में तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन बच्चे सड़क पे उतरने के लिए आतुर हैं। तो मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि आप इसको बचा लीजिए, सुनिए, हम लोग का आवाज़ सुनिए। इतना दिनों से आप लोग सुने नहीं, और जो गलत हुआ है, जो हम लोग ऑब्जेक्शन लगाए हैं, सारा रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होकर के आ रहा है कि कौन सेंटर पे क्या हुआ था, नहीं हुआ था। बापू परीक्षा परिसर जिसको 22 सेंटर में बदल दिया गया, हर 5 बच्चे में से एक का सिलेक्शन हुआ है। ये कैसे हो सकता है? क्या सारे विद्वान बापू परीक्षा परिसर में ही बैठे हुए थे? तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आयोग का जो जितना भी जो छल प्रपंच जो कर रही है, इस तरह से मोड़
तोड़ मरोड़ के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, इसको भूलने का जो है समय आ गया है, इसको गंगा जल से साफ करने का समय आ गया। बड़ा आंदोलन का स्वरूप होगा 30 जनवरी को। अब देखते हैं, अगर मुख्यमंत्री जी सुन जाते हैं, आयोग अभी भी अगर समझ जाती है तो फिर तो हम लोग ले लेंगे, क्योंकि हम लोग क्रांति थोड़े चाहते हैं। अब तक आप लोगों ने जितना बार भी आंदोलन किया, सड़कों पर आपके ऊपर लाठियां चली, क्या लगता है इस बार भी प्रशासन आपको फर्क नहीं पड़ती है? वही तो बोले, संसद, सड़कों, आयोगों का नाम नहीं होता है देश। देश बनता है लोगों से, ना ही कि पुलिस प्रशासन और संसद में बैठे लोगों से। जो भी जिसको भी हम लोग भेजते हैं, एक एक वोट मिल करके भेजता है, छात्र हो चाहे कोई हो। देश का जो शेयर होल्डर है, प्रत्येक स्टूडेंट है, प्रत्येक लोग हैं, उसके बूढ़े बच्चे हर लोग हैं। तो जिनको भेजते हैं, अगर इस तरह की प्रवृत्ति वो रखती है, चाहे आयोग जहाँ बैठाया जाता है, उनको एग्जाम लेने के लिए बैठाया गया है, बनाया गया है वो संगठन, ना कि बरगलाने के लिए। पप्पू जी, आपने कहा कि आक्रोश है बच्चों के अंदर, तो ये अगर आंदोलन उस दिन 30 तारीख को इतने बच्चे जुटेंगे तो उग्र रूप भी ले सकता है। अब उग्र रूप लेगा कि क्या होगा, हम लोग तो बस यही चाहते हैं शांतिपूर्वक सुने, क्योंकि आप 40 दिन से शांतिपूर्वक ही रखेंगे। और 30 जनवरी जो महात्मा गांधी जी का मतलब शहादत का दिवस है, तो उस पक्ष में भी देखें तो हम लोग उनके जो शहीद है उनको याद करने के लिए हम लोग 30 जनवरी को मना रहे हैं ये चीज, और छात्र इस बात से बिल्कुल समर्थन में है। धन्यवाद। हाथों में जैसे आपने पूछा कि उग्र रूप नहीं लेगा छात्र, हाथों में कल्ला पट्टी बांधे हुए नजर आएगा। अब प्रशासन को देखना है कि शहीद दिवस के दिन वो क्या निर्णय लेते हैं। हम आपको हाथों में कल्ला पट्टी बांधे हुए नजर आएंगे। तो सुना आपने कि अभ्यर्थियों ने सीएम नीतीश कुमार के सामने हाथ जोड़ लिया है, गुहार लगा रहे हैं, 24 घंटे का समय दे दिया है। साफ साफ कह रहे कि अगर आप बुलावा भेजते हैं तो 30 तारीख को जो महाजुटान होना है वो महाजुटान नहीं होगा। आप हमसे मिल लीजिए, हमारी बातों को सुन लीजिए, और उसके बाद जो भी फैसला आप लीजिएगा वो फैसला हमें स्वीकार होगा। तो अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन्हें बुलाते हैं, नहीं बुलाते हैं, आगे आगे क्या कुछ होगा, बिल्कुल इसी तरह से लाइव सिटीज आपको बताता रहेगा। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।